खुफिया खजाना। एक छोटे से पाकिस्तानी गांव में दो बच्चे रहते थे। एक का नाम सुलेमान था जो बहुत होशियार और तजस्सुस पसंद था, और दूसरी ज़ैनब थी जो बहुत मेहनती और बहादुर थी। दोनों गहरे दोस्त थे और इकट्ठे खेलते पढ़ते और गांव के गिर्द घूमते थे। एक दिन सुलेमान और ज़ैनब गांव के करीब एक पुराने दरख्त के पास बैठे थे। वहां उन्हें एक पुराना कागज़ मिला जिस पर कुछ अजीब निशानात बने हुए थे। सुलेमान ने कागज़ को गौर से देखा और कहा, ज़ैनब, ये तो एक खजाने का नक्शा लगता है। ज़ैनब ने हैरान होकर पूछा, क्या वाकई? क्या हम इस खजाने को ढूंढ सकते हैं? सुलेमान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, चलो इसे तलाश करते हैं। ये एक मुहिम होगी। दोनों दोस्तों ने नक्शे को समझने की कोशिश की। नक्शे पर गांव के कुछ मशहूर मकामात जैसे पुराना कुनवा, एक टूटी हुई मस्जिद और एक बड़ा पत्थर दिखाए गए थे। उन्होंने फैसला किया कि वो उन जगहों पर जाएंगे और खजाने को तलाश करेंगे। सुलेमान और ज़ैनब गांव के पुराने कुनवे के पास पहुंचते हैं। कुनवा खुश्क है और उसके अर्द गिर्द घास उग आई है। वो कुनवे के अंदर झांकते हैं और एक पुराना डब्बा देखते हैं। सुलेमान कुनवे में उतरता है और डब्बा निकालता है। डब्बे में एक पुराना सिक्का और एक छोटी सी चिट्ठी होती है जिस पर लिखा है, अगला कदम टूटी हुई मस्जिद है। सुलेमान, ये तो सिर्फ एक सिक्का है, लेकिन चिट्ठी में अगला इशारा मिला है। ज़ैनब, चलो अगले मकाम पर चलते हैं। दोनों दोस्त टूटी हुई मस्जिद के पास पहुंचते हैं। मस्जिद की दीवारें गिर चुकी हैं और उसके अंदर झाड़ियां उग आई हैं। वो मस्जिद के अंदर जाते हैं और एक पुराने कालीन के नीचे एक छोटा सा संदूकचा देखते हैं। ज़ैनब कालीन को हिटती है और संदूकचा खोलती है। संदूकचे में एक पुराना चाबी और एक और चिट्ठी होती है जिस पर लिखा है, आखिरी कदम बड़ा पत्थर है। ज़ैनब, ये चाबी किस चीज़ की है? सुलेमान, शायद ये खजाने को खोलने के लिए है। चलो आखिरी मकाम पर चलते हैं। सुलेमान और ज़ैनब गांव के बाहर एक बड़े पत्थर के पास पहुंचते हैं। पत्थर के पीछे एक छोटा सा दरवाज़ा दिखाई देता है। वो चाबी से दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर जाते हैं। अंदर एक छोटा कमरा है जिसमें एक पुराना संदूक रखा हुआ है। सुलेमान संदूक को खोलता है और अंदर से चमकते हुए सके ज़ेवरात और एक पुराना खत निकलता है। सुलेमान, ये तो वाकई एक खजाना है। ज़ैनब, देखो ये खत क्या कहता है। खत में लिखा होता है कि यह खजाना गांव के एक बुजुर्ग ने छुपाया था जो चाहते थे यह खजाना गांव की बेहतरी के लिए इस्तेमाल हो। खत में यह भी लिखा होता है कि खजाना तलाश करने वाले को यह जिम्मेदारी दी जाती है कि वो इसे गांव के लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करे। सुलेमान और ज़ैनब खत पढ़कर फैसला करते हैं कि वो खजाने को गांव के स्कूल और अस्पताल की तामीर के लिए इस्तेमाल करेंगे। सुलेमान, ये खजाना सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये पूरे गांव के लिए है। ज़ैनब, हमें इसे अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। सुलेमान और ज़ैनब खजाने को गांव के बुजुर्गों के हवाले करते हैं। गांव में एक नए स्कूल और अस्पताल की तामीर शुरू होती है। गांव के लोग सुलेमान और ज़ैनब का शुक्रिया अदा करते हैं। सुलेमान और ज़ैनब मुस्कुराते हुए गांव के लोगों के साथ खड़े होते हैं। सुलेमान और ज़ैनब ने न सिर्फ एक खजाना ढूंढा बल्कि ये भी सीखा कि असल खजाना दूसरों की मदद करना है। कहानी का सबक। ये कहानी हमें सिखाती है कि असल खजाना दौलत नहीं बल्कि दूसरों की मदद करना है। सुलेमान और ज़ैनब ने ये सीखा कि दूसरों की बेहतरी के लिए काम करना ही सबसे बड़ी कामयाबी है।